सर ये वीडियो को ध्यान से देखिए और देखिए कि इस बंदे ने क्या दिमाग लगाया है। आप पिछले महीने भी आए थे ना ये 5 लाख रुपए निकलवाने? जी सर, और पिछले 3 महीने से मैं हर महीने आ रहा हूँ। एक मिनट रुकिए। प्रधान जी, मैंने आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने के लिए बुलाया था कि अभी कुछ दिनों से हमारे बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा ठीक नहीं चल रही है, तो मैं चाहता था कि आपके जैसे कुछ और बड़े कस्टमर हमें मिल जाते तो हमारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं यहाँ पर। मैनेजर साहब, आप चिंता मत करो, आपके बैंक की ब्रांच लीलू के खोड़ा में है। बस आप मुझे यूँ बताओ कि कितने बड़े पैसे वाले कस्टमर चाहिए तुम्हें, मैं ला के दूंगा। हेलो सर, वो बुजुर्ग के बारे में बताया था ना, वो 5 लाख रुपए वाला सर, वो फिर आया है। ठीक है, मैं आता हूँ। वेट कीजिए। एक कस्टमर है, उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, मैं थोड़ी सी देर में आया। अरे बिल्कुल जाओ मैनेजर साहब, वैसे भी कस्टमर तो भगवान का रूप होता है। आप जाओ अपना काम निपटाओ, तब तक मैं चाय ख़त्म कर लेता हूँ। थैंक यू सर, मैं बस गया और आया। सर यही हूँ। सर क्या परेशानी है आपको? क्यों बार बार बैंक में आकर इनको परेशान कर रहे हैं आप? सर मैं परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने पैसे निकलवाने के लिए आया हूँ। कितना बैलेंस है इनके अकाउंट में? सर 850 रुपये, और कई महीनों से इतना ही है। उसके बावजूद महीने में 3-4 बार आकर हमारा टाइम और दिमाग दोनों खराब करते हैं। सर ये कैसे हो सकता है सर? सर आप एक बार फिर अपना कंप्यूटर चेक कीजिए ना, मुझे यकीन है कि मेरे 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ गए होंगे सर। देखिए सर, आप सीनियर सिटीजन हैं, इसलिए हम आपका लिहाज कर रहे हैं। आप हमारी शराफत का ऐसे नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे तो हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, आपका बैंक अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। नहीं सर, प्लीज़ सर आप इसे कहिए ना कि मेरा अकाउंट चेक करे सर, पैसे मेरे अकाउंट में ज़रूर आ गए होंगे सर। बहुत हुआ सर। गार्ड, सर को बाहर लेके जाओ। सर आप मेरी बात तो सुनिए सर। सर मेरी बात तो सुनिए सर, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे पैसे दिलवा दीजिए सर। क्या हुआ मैनेजर साहब, बड़ी चीकम चिल्ली हो रही? अरे वो बुजुर्ग कौन था? अरे कुछ नहीं प्रधान जी, आजकल के बच्चे अपने घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल नहीं रख पाते, ऐसे बाहर खुला छोड़ देते हैं उनको, फिर वो यहाँ बैंक में आके हमें परेशान करते हैं। अब इन बुजुर्ग को ही देख लो, ये हर महीने आते हैं और स्लिप भर के 5 लाख रुपए निकालने की डिमांड करते हैं, जबकि इनके खुद के अकाउंट में 850 रुपए है बस। खुद का मजाक भी उड़वाते हैं और हमारा टाइम भी खराब करते हैं। ये पासबुक उन्हीं की है? जी, जल्दबाजी में यही भूल गए। पिछले 3 साल से मेरा बेटा अमेरिका में नौकरी कर रहा है। उसे विदेश भेजने के लिए मैंने 5 लाख का कर्जा लिया था। वो मुझसे बोला कि पापा अमेरिका जाकर मैं आपका सारा कर्जा उतार दूंगा, और कर्जा ही नहीं, मैं आपको और भी बहुत सारे पैसे भेजूंगा। हाथ में पैसा नहीं आया और मैं हर महीने बैंक के चक्कर काटता रहता हूँ। समझ नहीं आता क्या करूँ बेटा। तो आप गुजारा कैसे करो? बेटा मैं और मेरी पत्नी अखबारों की रद्दी से लिफाफे बनाकर बेचते हैं, और साथ में घर का एक कमरा भी किराए पर दे रखा है। बस इसी से गुजारा हो जाता है। अंकल आप टेंशन मत लो, अपने बेटे का नंबर दो मुझे, मैं बात करूं उससे। बेटा वो हमारा फ़ोन ही बड़ी मुश्किल से उठाता है, तुम्हारा क्या उठाएगा? आप दो तो नंबर, वो उठाएगा भी जरूर और बात भी करेगा। लिखो 9267। ठीक, आप चाय पियो ना अंकल। भैया एक मट्ठी दो। आ गया तुम्हारे कपूत का फोन, आप चाय पियो, मैं इससे बात करके आऊं। अंकल जी बात हो गई है, कल बैंक जाकर पैसा निकाल लेना। तुम अंकल तुम फिर आ गए? सर मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं, आप चेक कर लीजिए। अरे
क्यों अपनी बेइज्जती करवाने पे तुले हुए हो? बैंक खुला नहीं और मेरे सर पर आकर खड़े हो गए। आप जाओ यार यहाँ से। और अगर ना जावे तो? प्रधान जी आप एक बात बता, जब तोसु ये कह रहे हैं कि इनको अकाउंट चेक कर ले, तो करता क्यों ना है? भाई तेरी ड्यूटी है ना कस्टमर की बात मानना। प्रधान जी आपकी बात ठीक है, लेकिन इनके अकाउंट में पैसे हैं कहाँ? अच्छा जी, तू कहीं का अंतर्यामी है? बिना अकाउंट चेक करे तेने पता कर ली कि इनके अकाउंट में पैसा ना है? और अगर इनके अकाउंट में पैसा निकल गए तो बता तेरी गैल का सलूक करा जावे? क्या बात है प्रधान जी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? कुछ हो गया क्या? अभी कुछ हुआ ना, लेकिन हो जाएगा। अपने कैशियर से बोलो कि इनको अकाउंट चेक करें, वरना आकी खाल में घुस भर दूंगा मैं। रविंदर जी, प्रधान जी जो कह रहे हैं वो करिए। ओके सर। $7,850,000। हाँ भाई अंतर्यामी, अब कैसे बोलती बंद होगी तेरी? तू तो कह रहा अकाउंट में पैसा ना, कहां से हुआ इतने पैसा? सॉरी प्रधान जी, हमसे गलती हो गई। गलती ना, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने एक बुजुर्ग के साथ। अरे ना जाने कितने दिन से तुम इनकी गैल गंदा व्यवहार कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे कम से कम इनकी उम्र का तो ख्याल रखते। चलो मान लिया इन बेचारे के अकाउंट में पैसा ना है, तो तुम इन पर चिल्लाने के बजाय प्यार से समझा भी तो सके। अरे इनके धक्का मार के बाहर निकालने के बजाय बैठा के भी तो समझा सके। लेकिन ना, तुम बैंक कर्मी अपने आप को भगवान और ऐसे कस्टमर को बेवकूफ समझते हो, पागल बनाते हो इनका कि कल लाना, आज सर्वर डाउन है, बैंक में कैश नहीं है, मैनेजर साहब नहीं आए, साइन नहीं हो पाएंगे, परसों आपका काम होगा। यहाँ साला कस्टमर अपना पैसा रखने और निकालने के लिए तुम बैंक कर्मियों के आगे पीछे घूमता रहता है, लेकिन तुम पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एसी में बैठ के बस सिस्टम पे उंगली चलानी है। लेकिन कस्टमर कितना परेशान हो रहा है, इससे तुम्हें कुछ फर्क ही ना पड़ता। सुन बे मैनेजर, मेरा जितना भी पैसा तुम्हारे बैंक में ना अभी के अभी निकाल के दो और मेरा अकाउंट करो यहाँ से क्लोज। प्रधान जी शांत हो जाइए। मैं अपने स्टाफ की तरफ से और अपनी तरफ से अंकल और आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी दोबारा। और रविंदर जी, आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? अंकल जी को उनका कैश निकाल के दीजिए। और ध्यान रहे, हमारे बैंक में आज के बाद किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा व्यवहार ना हो। ओके सर। अंकल जी, अब तो आपका काम हो गया, खुश हो? हाँ बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब तो बता दो कि तुम हो कौन, और मेरा ये नालायक बेटा माना कैसे? मैं लीलू प्रधान, सन ऑफ महावीर प्रधान, गांव खोड़ा, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 201-309। अरे सुन बेटा, तेरे पिताजी ने जो 5 लाख रुपए का कर्जा ले रखा है ना, वाकई रिकवरी करवाना मेरा जिम्मा है। और मैंने तेरे माँ बाप रोड पे खड़े कर दिए घर से निकाल के। बेटा अगर कल तक मेरे पूरे पैसा ना मिले ना मुझे, तो तेरे घर की नीलामी करवा दूंगा, समझा? ऐसे कैसे नीलाम कर दोगे? मेरे घर की रजिस्ट्री है मेरे पास, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा तुम्हारी। कर बेटा कर, तू शौक से कर कंप्लेंट। अगर मैंने तेरी वहां की पुलिस को कंप्लेंट कर दी ना कि तू 5 लाख को फ्रॉड करके अपने माँ बाप ने छोड़ के भागा, तो सोच ले बेटा तेरी गैल क्या होगा। नौकरी वोकरी तो घुस जाएगी तेरे पिछवाड़े में। ठीक है प्रधान जी, मैं भेज रहा हूँ 5 लाख रुपए। आप मेरा घर खाली कर दो बस। ना ना, 5 ना बेटा, 7 लाख रुपया भेज। 2 लाख ब्याज के भी देने हैं तुझे। 7 लाख रुपए? हाँ, कल तक आ जाने चाहिए, समझ गा? और रख। 7 लाख रुपए हैं आपके अकाउंट में। 5 लाख का जो आप पे कर्जा है ना, सबसे पहले तो भी वापस करने हैं, और बचे हुए 2 लाख रुपए अपने घर खर्चे के लिए रखने हैं। और सुनो, कभी भी इस लीलू प्रधान की जरूरत पड़े ना, तो याद कर लेना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर जरूर करें आप।